एक ऐसा शहीद जिसकी बाबत आज दुनिया जो है उसको याद कर रही है और उसकी खिदमत को याद कर रही है। रील्स उनकी बाबत चल रही हैं, फ़ोटोज़ उनकी जो है वो दुनिया में दिखाई जा रही हैं और किस तरह वो बहादुरी के साथ मसीह मसलूब की गवाही देता और मसीह मसलूब के लिए काम कर रहा। हम जिस शख्सियत के बारे में आज बात करने जा रहे हैं वो कि वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उसका नाम चार्ली कर्क है। आप सब उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी शख्सियत को जानता हूँ जिसने अपनी सल्तनत की बुनियाद मोहब्बत पर रखी और उसका नाम यीशु मसीह है। वो कहते हैं कि मसीह खुदावंद के लिए दुनिया में अरबों लोग मौजूद हैं जो अपनी जान देने के लिए यीशु के लिए तैयार हैं। You get the worst ideas when you have secularism. Men give birth. No borders. America's a terrible country. These things are almost all outgrowths of secularism. With this generation, you guys want something deeper. You want something more. In the name of Jesus, I repudiate this unclean spirit. Jesus is the way, the truth, and the life. Not today, Satan. Not today at Illinois State University. जो कहता है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। यीशु मसीह के पाक नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती चाहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के ग्रेट जर्नल हुए हैं जो बहुत सी फतूहात को समेटे हुए थे। 17वीं सदी के ये ग्रेट जर्नल कहते हैं कि मैंने और मुझ समेत कैसर और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत की है, वो कहते हैं कि हमने अपनी सल्तनतों की बुनियाद जो है वो जबर पर, दुख पर और लोगों पर किसी ना किसी तौर पे अपने असर रसूख को मनवा के अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। और वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हमारे बाद हमारे लिए मरने के लिए कोई एक शख्स भी तैयार नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी शख्सियत को जानता हूँ जिसने अपनी सल्तनत की बुनियाद मोहब्बत पर रखी और उसका नाम यीशु मसीह है। वो कहते हैं कि मसीह खुदावंद के लिए दुनिया में अरबों लोग मौजूद हैं जो अपनी जान देने के लिए यीशु के लिए तैयार हैं। बेशक परसिक्यूशन कलीसिया का एक बहुत बड़ा जेवर रहा है। इब्तदाई सदी से लेकर यानी फर्स्ट सेंचुरी से लेकर अब तक दुनिया में मसीही लोग अज़ारसानी का सामना करती हैं, चाहे वो गैर अक़वाम की तरफ से है, चाहे वो दीगर अदियान की तरफ से है, चाहे वो फिज़िकली है, चाहे वो इमोशनली है, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद मसीही लोग हैं, वो परसिक्यूशन का सामना करते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ये समझते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट में चर्च मौजूद है, कलीसिया मौजूद है, वो परसिक्यूशन का सामना नहीं करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 17वीं सदी से पहले वेस्ट में जितनी कंट्रीज़ हैं, जिसमें कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जिसमें इंग्लैंड और वेस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में जो है ये ख्याल दुरुस्त था कि वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं। लेकिन अब ये ख्याल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता चले जा रहा है। वेस्ट में बड़ी तब्दीली आ चुकी है और अब ये सच्चाई है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ मसीही कंट्रीज़ नहीं रहीं। इसलिए वहाँ के ईमानदार दुख उठाते हैं, वहाँ के ईमानदार परसिक्यूट होते हैं, परसिक्यूशन का सामना करते हैं और इस कदर उनको परसिक्यूट किया जाता है कि कई दफ़ा वो अपनी जान भी दे देते हैं। हम एक ऐसे शहीद की बात करने जा रहे हैं जिसका चर्चा या शोहरा आज पूरी दुनिया में हो रहा है। आपकी अगर वाबस्तगी इंटरनेट के साथ है, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं। एक ऐसा शहीद जिसकी बाबत आज दुनिया जो है उसको याद कर रही है और उसकी खिदमत को याद कर रही है। रील्स उनकी बाबत चल रही हैं, फ़ोटोज़ उनकी जो है वो दुनिया में दिखाई जा रही हैं और किस तरह वो बहादुरी के साथ मसीह मसलूब की गवाही देता और मसीह मसलूब के लिए काम कर रहा। हम जिस शख्सियत के बारे में आज बात करने जा रहे हैं गो कि वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उसका नाम चार्ली
कर्क है। आप सब उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। उनका पूरा नाम जो है वो चार्ली जेम्स कर्क है, जो कि 14 अक्टूबर 1993 में पैदा हुए और 31 साल की उम्र में उन्होंने खुदावन के लिए बेशुमार काम किया और खुदावन के कलाम को जगह ब जगह लेके गए और खुदावन के लिए एक ज़बरदस्त और बहादुरी के साथ जो है वो खिदमत करते रहे। ये नौजवानी से ही खुदा के लिए काम कर रहे थे और नौजवानों की एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमेरिका में काम कर रही थी, ये उसके फाउंडर भी थे और उसका नाम है टर्निंग पॉइंट। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम अमेरिका में और अमेरिका से बाहर भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जो है वो कलाम की मुनादी करना और साथ ही साथ जो अमेरिकन लोगों के राइट्स हैं उनके बारे में वो नौजवानों में आगाही देते। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है या इस इदारे का जो है वो काम है। चार्ली कर्क जो हैं ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। अमेरिका की पॉलिटिक्स में जो है इनका एक असर रसूख था और अमेरिका की पॉलिटिक्स में आप सब जानते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी जाने वाले जो है, बल्कि उनके दोस्त समझे जाने वाले ये एक खादिम थे। और इसके अलावा ये एक मीडिया पर्सनैलिटी थे जो मीडिया पर रहते, और सबसे बड़ी बात ये इंजील के खादिम भी थे। इनकी डेथ की जो कॉज बनी वो इनको गुज़िश्ता दिनों में जो है वो गन शूट किया गया और इनको जो है वो शहीद कर दिया गया। जब इनको शहीद किया गया तो चंद मिनट पहले, अपनी शहादत से पहले या खुदावन के पास जाने से पहले, ये कलाम की मुनादी कर रहे थे। और कलाम की मुनादी करने के बाद जैसे ही इनसे सवालों जवाबात पूछने का सिलसिला शुरू हुआ तो जो शूटर था उसने इनको शूट किया और इनकी डेथ हो गई। दुनिया में आज गम पाया जाता है कि चार्ली कर्क हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, वो खुदावन के पास चले गए हैं। गो के ये गैप या ये खुला बहुत बड़ा है जिसको पुर करते हुए शायद एक अरसा लग जाएगा, एक तवील वक्त की ज़रूरत है। मेरे साथ मिल्का मौजूद हैं, मेरी मिसेज़ हैं। जब मुझे चार्ली कर्क के बारे में पता चला तो मुझे नहायत ज़्यादा दुख था और मैंने मिल्का जैसे और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी और एशियन लोग जो उर्दू स्पीकिंग है, शायद उनको चार्ली के बारे में इतना ज़्यादा इल्म तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे दुखी हैं। तो मैंने मिल्का के साथ शेयर किया, मैंने अपनी मिसेस के साथ शेयर किया, तो मैं ख़ुद भी बड़ा सैड था। तो मिल्का, आपको कैसा लगा? गो कि आप चार्ली कर्क के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन कैसा आपको लगा जब आपको पता चला कि चार्ली कर्क जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे? थैंक यू सुनील। जब मैंने चार्ली कर्क के बारे में सुना, एक आम शख्सियत होते हुए मुझे उसका पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने एक आम तस्वीर देखी और उस पर कोई तहरीर थी कि एक दलेर नौजवान जो अपने ईमान का दिफा करते हुए मसीह की खातिर अपनी जान कुर्बान कर गया, तो मैं आंसुओं में थी। मैं नहीं जानती थी क्योंकि वो मेरे लिए एक अनजान शख्स था। मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। कुछ देर बाद मैंने ख़ुद को गिड़गिड़ाते हुए बाप के हुजूर में रोते हुए पाया। मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैंने आसमानी बाप के खौफ को महसूस किया और मैंने उससे कहा कि मैंने ज़िंदगी के 30 सालों में तेरे लिए खुदावंद क्या किया है। और मैं इस तजुर्बा से हैरान थी। मेरे सामने एक पोस्ट आई, एक बैरून मुल्क की एक मेरे साथ जुड़ी हुई शख्सियत हैं। उस लेडी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं आज चार्ली कर्क की मौत पर एक अनजान शख्स के लिए रो रही हूँ और मेरे लिए एक अजीब तजुर्बा है, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है। और जब कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो उनमें पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ ममालिक से लोग कहने लगे, मैं भी चार्ली कर्क के बारे में सुनकर रोया, मैं भी चार्ली कर्क के बारे में पढ़कर रोई और मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है।
जब मैंने आपसे पूछा कि सुनील मेरे साथ ये तजुर्बा हुआ, तो आप इससे पहले कि मैं आपसे पूछती, आप मुझे बताने के लिए तैयार थे कि मैं बहुत अफसरदा हूँ उस शख्स के लिए, और मैं ये सोचता हूँ कि मैंने खुदावंद के लिए क्या किया। तो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग मोमेंट भी था कि खुदावंद ये कैसा इनकलाब है। और एक शख्सियत चार्ली कर्क के बारे में कहती हैं कि ज़मीन पर एक रूहानी ज़लज़ला आया है, और मैं उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि बहुत सी ज़िंदगियाँ आज खुदावंद के पास आ रही हैं। मैंने खुदावंद से कहा कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मुझ पर तेरी वफ़ाओं का कर्ज बहुत है। कांटों का ताज, वो मुंह पर थूका जाना, जान कनी की हालत, वो बदन का तोड़ा जाना, मैं अपनी सलीब रोज़ उठाऊं, मुझ पर ये फ़र्ज़ बहुत है। और बहुत से लोग हैं आज सोशल मीडिया पर आप देखें, और मैं कहती हूँ दुनिया के सारे कोनों में चार्ली कर्क को सर्च किया जाने लगा, उसकी ज़िंदगी से सीखा जाने लगा। और जिस तरह उसने अपने बारे में कहा कि वो ईमान का दिफा करते हुए, उसको ईमान के लिए याद किया जाना चाहिए, उसकी ख्वाहिश थी। और मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं चार्ली कर्क की पर्सनैलिटी को, उसके किरदार को कुछ अल्फाज से बयान करना चाहती हूँ। चार्ली कर्क एक ऐसा शख्स था कि जैसे सूरज पर से किसी ने पर्दा हटा दिया हो, और सूरज की किरणों से, सूरज की शुआओं से पूरी दुनिया को गरमाइश मिली हो। इस तरह सबका ईमान ताज़ा हुआ है, और उसका जीना भी रिवाइवल था, उसका मरना भी रिवाइवल है। और मैं मसीह की मौत को याद कर रही थी कि किस तरह मसीह ने ज़मीन पर रहते हुए ज़िंदगी गुजारी, और उसका मरना भी रिवाइवल था, मर के जी उठना रिवाइवल, सब कुछ एक तब्दीली थी। और मैं इस बात का यकीन रखती हूँ कि शैतान जितना उसकी ज़िंदगी से खौफज़दा था, उससे कई ज़्यादा उसकी मौत के बाद खौफज़दा है। एंड प्रेज गॉड फॉर दिस फैबुलस टेस्टिमनी ऑन द अर्थ। बेशक आज मैं ईमान रखता हूँ कि चार्ली कर्क जो कि खुदा के पास चले गए हैं, उनके जाने के बाद दुनिया में बहुत सारे और चार्ली कर्क उनकी टेस्टिमनी से इंस्पायर होके खुदा की किंगडम के लिए काम करेंगे और उठेंगे। और मैं एक हवाला बाइबल मुकद्दस में से जो है वो पढ़ना चाहता हूँ, रसूलों के अमाल और उसका 7वां बाब, उसकी 55 और 56 आयत जो है, यहाँ पे स्टीफनस की डेथ, जो कि स्टीफनस की शहादत, जो कि कलीसिया का पहला शहीद है, उसे जब शहीद किया जाने लगा तो वो कहता है, मगर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यसू को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देख कर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा के खादिम चार्ली कर्क जो कि अब खुदा के पास चले गए हैं, जब वो इस ज़मीनी सफ़र को पूरा करके आसमान पर गए होंगे तो बेशुमार फरिश्तों के साथ खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही में उनको वेलकम किया होगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने यकीनी तौर पे उसे कहा होगा, वेल डन गुड सर्वेंट, यू हैव डन गुड जॉब, तुमने ज़मीन पे मेरे लिए बेहतरीन काम किया है। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें चार्ली कर्क से सवाल किया गया, पूछा गया कि आप अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जाएंगे, यानी आप अपना असासा क्या छोड़ के जाएंगे। तो चार्ली कर्क ने बड़ा खूबसूरत जवाब उस सवाल का दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने मरने के बाद अपनी लेगेसी या अपना असासा, अपना ईमान छोड़ के जाऊंगा। मेरी बाबत जब भी लोग बात करेंगे तो वो मेरे ईमान को याद रखेंगे जो ज़िंदा खुदा पे था। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी चार्ली कर्क को याद करें, हम याद करें कि वो ज़िंदा खुदा पर ईमान रखने वाला शख्स था और उसके अंदर एक उम्मीद थी कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं हमेशा ज़िंदा रहूंगा। इसलिए वो खुदा के कलाम की मुनादी
बड़े बोल्ड और ज़बरदस्त तौर पे जो है वो जहाँ भी कहीं जाता वो करता और खुदा के कलाम को बयान करता था। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चंद लम्हात के लिए चार्ली कर्क और उनकी अहलिया जिनका नाम एरिका कर्क है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, आप प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। खुदा उनको स्ट्रेंथ दे, खुदा उनको कुव्वत दे कि वो इस दुख की घड़ी में अपनी निगाहें अपने ज़िंदा खुदा पर लगाए रखें, क्योंकि इस टाइम पे अगर कोई इस गैप को पूरा कर सकता है तो सिर्फ़ वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, और हमारी दुआएं काम करती हैं, इसलिए प्लीज़ आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू।